नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे आज की विशेष खबरों के साथ। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर विशेष चर्चा की है। सीएम ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि जन संवाद से लोगों के सुझाव मिले हैं, जिससे सरकार का काम आसान हुआ है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हर समस्या का समाधान होगा। सीएम ने कहा कि 50 हफ्तों में अलग अलग वर्गों से संवाद किया। कि हम अपने सिस्टम को जो चल रहा है, भले ही अपनी ओर से हमने वो अच्छे से अच्छे सिस्टम बनाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में सुधार के नाते से जनता के सरोकार और जनता की आकांक्षा, जनता के सुझाव ये लेना अनिवार्य होता है। इसलिए लगातार आप लोगों से उन योजनाओं को लागू करने में आने वाली कोई कठिनाई अथवा अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार की ढील, ये सब जानकारियां मिलती रही और हमने कोशिश करके वो सब काम आपके बताए हुए सुझाव के आधार पर करने शुरू किए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस अनुसार बहुत सी सफलता हमको मिली। कई नई योजनाएं हमने शुरू की और कई लोगों को सीधे सीधे लाभ भी मिले। इस योजना में हम सब लाभार्थियों को तो जोड़ते ही थे, साथ में संबंधित विभाग के अधिकारीगण और सभी हमारे डीसी महोदय, वो भी सब इसमें जुड़ते थे। कुछ समस्याएं ऐसी होती थी जो सीधे सीधे हम डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगाते थे और बाद में उनको सॉल्व भी किया जाता था। मित्रों, ये विचार मुझे 2022 के 9 दिसंबर के कार्यक्रम, जब सोनीपत में जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय ये योजना ध्यान में आई कि आखिर हम उन लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार्वजनिक रूप से अपनी बात को कहने में संकोच करते रहे हैं। तो वो संकोच न करें, इसलिए क्यों नहीं उनसे टेलीफोन के माध्यम से और जोड़ा जाए, ताकि बिना संकोच के वो अपनी बात कह सके। क्योंकि अब इस समय इस बातचीत में अधिकारी भले सुन रहे होंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं बैठे हैं, इसलिए उनके सामने कहने में जो संकोच होती थी, वो संकोच एक प्रकार से दूर हुआ। सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम जनशताब्दी ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम ने कहा कि मौसम के मिजाज को देखते हुए ट्रेन से सफर करना उचित समझा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ट्रेन में सफर करना सुरक्षित है और आप समय से पहुंच सकते हैं। ये ट्रेन जो है, ये आम आदमी भी इसमें चल सकता है, इसमें कोई जिम्मेवारी वाला आदमी भी चल सकता है। अब ट्रेन की सुविधाएं इतनी बढ़िया हो गई हैं कि इसमें हर प्रकार की ट्रेन, हालांकि मुझे ये ठीक है कि कई महीनों के बाद अवसर मिल रहा है, लेकिन ट्रेन में जाने का अपना एक लाभ होता है। अब उस अवसर का हम लाभ उठाते हैं, आम जनता से मिलना जुलना होता है। और अब तो ट्रेन की गति, ट्रेन समय बचाती है। और मैं तो कई बार ऐसा देखता हूं कि जितना समय ट्रेन में लगता है, इससे ज्यादा समय बाय एयर में कई बार लग जाता है। तो इसलिए कई लाभ होते हैं, इसलिए हम ट्रेन से आज का सफर का आनंद ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभागों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा वर्ष 2021-22 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की सूची अलग तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द ही पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में लगभग 10 एकड़ के बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इसी के साथ जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद कार्य आवंटन का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वंदे भारत की सौगात दी। इनमें से 2 ट्रेनें अंबाला के हिस्से आईं और जैसे ही वंदे भारत अंबाला में पहुंची, अंबाला वासियों ने इसका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद रहे। उनका कहना है कि विकसित भारत की श्रृंखला में जनता को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 2 वंदे भारत ट्रेन हरियाणा और पंजाब को मिली हैं। आपको बता दें कि शनिवार को पहली ट्रेन 12:17 पर अमृतसर से रवाना हुई, जो कि 4:05 पर अंबाला पहुंची। यहां ट्रेन सिर्फ 3 मिनट के लिए ही रुकी। इस दौरान उसका स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। माना कि इससे 2 वंदे भारत नई गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी तो अमृतसर और वाराणसी के बीच में है और दूसरी गाड़ी वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली के बीच में है। दोनों गाड़ियों का संचालन 6 डेज अ वीक रहेगा और अंबाला में हम लोग को आते और जाते टाइम दोनों वक्त इसका हॉल्ट मिले। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं, लोगों में बड़ा ही उत्साह का माहौल है। वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 3 मिनट के लिए ही अंबाला पहुंची, जहां पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी के द्वारा इन ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इसका शुभारंभ अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसी कड़ी में अंबाला मंडल को भी 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस मौके पर रेलवे प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। देश तरक्की कर रहा है, देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे जगह जगह पर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, हर तरह से देश आगे बढ़ रहा है। अंबाला में भी वंदे भारत ये ट्रेन आ रही है, 4 गाड़ियां चलेगी, उसका यहां स्वागत किया जा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश करवट ले रहा है
और चीजों में सुधार हो रहा है। वहीं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कहा कि हरियाणा सरकार SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाए, न कि खेल करे। प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि हुड्डा साहब 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि SYL मुद्दे पर बैठक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के बयान है कि श्रीराम का मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव में फायदा लेना चाहती है। पलटवार करते हुए विज ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बनाया है। जो कहते हैं कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मोदी जी के राज में चीजों में सुधार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, धरती पर, आकाश में, समुद्र में, सब जगह पर तरक्की हो रही है। उसी प्रकार से ये जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। 45 से ज्यादा सरपंच सहित कांग्रेस में शामिल हुए हैं और पूर्व सरपंचों ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ज्वाइन कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। पूर्व सरपंचों ने कांग्रेस का दामन थामा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी ज्वाइनिंग कराई है। कांग्रेस का सर्कल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय भी 45 से ज्यादा सरपंच सहित कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक बार फिर से लगातार आपको बड़ी खबर बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आई है, जहां कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। 45 से ज्यादा सरपंच सहित कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा उनकी ज्वाइनिंग कराई गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, उनको कांग्रेस का इस्ताफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो साथी जिन्होंने आज कांग्रेस में आए हैं, बहुत बहुत उनका स्वागत है। और ठीक समय पे फैसला लिया आपने, क्योंकि आज केवल हरियाणा नहीं पूरे देश को जरूरत है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं आप सबको मालूम है। और हरियाणा की तुम बताऊं क्या आपको, मेरे को इसी बात की तकलीफ भी है, केस भी है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में और कानून व्यवस्था में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। ये मेरे नहीं आंकड़े। 31 दिसंबर को बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण बल्लभगढ़ दशहरा मैदान में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा कि कल फरीदाबाद वासियों के लिए विशेष दिन रहने वाला है, क्योंकि शहीद राजा नाहर सिंह की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसमें गुजरात के राज्यपाल और भरतपुर, मेरठ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई सामाजिक लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण ने आगे कहा कि मुझे भी कल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। इसी को लेकर आज तैयारियों को देखने के लिए आया हूं। भारतवर्ष के दिल्ली तख्त के अंतिम राजा के रूप में राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कल यहाँ दशहरा मैदान में
गुजरात के राज्यपाल महामहिम श्री देवव्रत जी के द्वारा हो रहा है। पलवल थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव छज्जू नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां दहेज के चलते एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, तो वहीं परिजनों ने ससुराल में पति सहित 6 पर आरोप लगाया है, जिनके खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम हेतु नागरिक अस्पताल भेजा गया है। अधीक्षक दिनेश यादव मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। वो मतलब हमारी भांजी यहाँ भाई वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मार रही छेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ, और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है, और गरीब घनाए शादी करी थी। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? अब उसमें करी थी 6 महीने 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया है, किसी ने कुछ सामान दिया है, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। के साथ गई थी जिनके हस्बैंड आज इनकी मृत्यु हुई है, जिस संबंध में इन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिस संबंध में हमने कार्रवाई कर दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है, और जिसमें भी दोषी है, जो दोषी है, सख्त से सख्त जो कानून कार्य उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य समय जो भी जानकारी होगी, जो कार्रवाई हमने की, आपको आगे सूचित करते रहेंगे। इन धाराओं में अभी तो दहेज हत्या का हमने की है, जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर जो सेक्शंस बनती थी हमने वो सभी लगा दिए। पीड़ित परिवार ने कितने लोगों के नाम दर्ज कराए? और एक सुखी परिवार था हमारा, और जैसे ही 6 जून की शादी हुई थी हमारी सिस्टर की, तो 3 महीने तक खूब मतलब उन्होंने अच्छे बर्ताव किए उनके साथ, और आगे आगे उनकी जो है डिमांड है वो बढ़ती गई। हमारे मतलब पिताजी तो है नहीं जो उनकी डिमांडों को पूरी करते हम, तो पिताजी ना होने का कारण वो हमारे डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से करते थे। घर जाते थे तो हमें भी मतलब एक तरीके से धमकी देते थे दहेज की कि आपकी बहन ऐसी है और बच्चे नहीं हुए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ टॉर्चर करते थे। अंबाला कैंट नगर परिषद के दिव्यांग क्लार्क ने अपने अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। दिव्यांग ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो उसकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद दिव्यांग क्लर्क ने इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही दिव्यांग क्लर्क ने गृह मंत्री अनिल विज से इंसाफ दिलाने की अपील की है। दिव्यांग क्लर्क ने पहले भी गृह मंत्री के सामने इंसाफ की गुहार लगाई थी। उन्होंने अपनी अधिकारियों पर काम करने के लिए परेशान करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं नगर परिषद अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी पता न होने की बात कही है। ये मेरे संज्ञान में कल आया था मामला, और उसके बारे में मेरे को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा। तो इनके पेरेंट्स भी आए थे, इनके कल फादर भी मिले थे इस विषय में। वो कह रहे थे कि थोड़ा परेशान है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि चलो हम इसको समझा लेंगे। बाकी इसको किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई मैटर नहीं है। नहीं, उस बारे में नहीं, उस बारे में मैं कुछ कहूँगा। तो क्या इससे बातचीत करने की कोई कोशिश की गई? मेरे को जब कोई मैटर ही नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं कि बात क्या है और ये किस लिए गुस्सा है और किस बात पे गुस्सा है, क्योंकि ना तो ये मेरी ब्रांच का है और ना ही मेरे कंट्रोल में आता है कि मैं उसको कुछ भला कहूँ या बुरा कहूँ या किसी प्रकार का कोई आदेश दूँ। जब इसका मेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, ना मेरी ब्रांच से, तो मैं इसको कहूँ भी क्या। मेरा नाम अभिनव सेठी है और मैं यहाँ नगर परिषद में क्लर्क के पोस्ट पर कार्य कर रहा हूँ, रेलवे डिस्पैच पे। और मेरे साथ यहाँ पिछले 2-3 सालों से लगातार दुर्व्यवहार हुआ है। कई बार बात उठाने की कोशिश करें, हर बार दबा दी जाती है। मेरे साथ हर बार मेरी दिव्यांगता को लेकर मुझे विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कुछ बोला जाता है कि मुझे काम के लिए परेशान किया जाता है, मुझे सस्पेंड करने की धमकियां दी जाती है, मुझे बार बार तंग किया जाता है। मैं मंत्री जी के संज्ञान में पहले भी बात लाई गई, तब बात दब गई। मेरे साथ
ईओ जरनैल सिंह ने उन्होंने मुझे कोई कार्य दिया गया था, वो कार्य को मैंने वहां उनको आगे करके दिया कि मैंने सर इसकी ये रिपोर्ट बना के दे दी है। बल्लभगढ़ क्षेत्र से महिला गायब हुई थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए बरवाला क्षेत्र के रहने वाले 34 वर्ष से आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है, जिसमें आरोपी से पूछताछ की जाएगी। इस मामले में बल्लभगढ़ के एसीपी विष्णु प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 2021 में कोरोना के समय बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी क्षेत्र से एक महिला गायब हुई थी, जिसका मुकदमा थाना शहर बल्लभगढ़ में दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अब आरोपी को पकड़ लिया है। पाँच सौ 517 नंबर मुकदमा 2021 में दर्ज हुआ था, जिसमें शशि नाम की युवती जिसकी उम्र 23 वर्ष थी, वो गायब हो गई थी। इसको हमने 346 आईपीसी में दर्ज किया था। इसमें पहले जांच की गई तो कोई कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद ये मुकदमा स्टेट क्राइम में था। अभी यही फाइल हमें 10वें महीने में 2023 में दोबारा प्राप्त हुई, जिसके ऊपर मैंने SHO सिटी व PSI दीपक की ड्यूटी लगाई। दीपक ने अपने प्रयासों से CDR की मदद से टारगेट तक पहुंचे हैं और फिर उस मुलजिम को काबू किया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि क्या आपने कभी 100 रुपए के नोट पर जो तस्वीर छपी है वो देखी है? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। आपको बता दें कि उन्होंने ये सब बताते हुए कहा कि सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित एक बावड़ी है, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी के चौकुल्य राजा भीम प्रथम की पत्नी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। गाद से भरे हुए इसे 1940 के दशक में फिर से खोजा गया और 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे फिर से बहाल कर दिया। इसे 2014 से भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये 100 रुपए के नोट पर जो आपको दिखाई दे रहा है रानी का वाव, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। आज हम सरस्वती के किनारे यहाँ पर मौजूद हैं और ये पाटन जिला है गुजरात का। इस जिला में ये रानी का वाव एक बना हुआ एक बहुत प्राचीन, अगर आप ये मैं कहूँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं यूनेस्को के द्वारा कितना प्राचीन की हुई है। के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आम जनता की सहूलियत को देखते हुए बल्लभगढ़ में करोड़ों रुपए की लागत से मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया था। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इसमें व्यवस्थाओं के साथ साथ साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही गई थी, परंतु आज इस मिनी सेक्रेटेरिएट में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। वॉशरूम कूड़ा घर बने हुए हैं, जगह जगह कूड़ा जमा है। इतना ही नहीं, मिनी सेक्रेटेरिएट की छत पर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। हाँ, अभी आपने बताया है, 2 दिन पहले भी हमने ये देखा था, क्योंकि बाथरूम की थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे पास पहले 2 ही स्वीपर थे। अभी एक स्वीपर बेचारा बीमार हो गया, तो एक है, उसी से काम चला रहे हैं। तो अभी आपने बताया पीछे गंदगी है, तो मैंने नगर निगम को बोल दिया एक बार वो सारे को सफाई करवाएंगे। बिल्डिंग के अंदर भी गंदगी बहुत ज्यादा है सरकार। तो एक ही स्वीपर है हमारे पास, वो अभी काम कर रहा है, तो दूसरा भी बीमार है। जैसे वो आएगा तो और व्यवस्था होगी। इसमें सर टॉयलेटों की जगह जो है, जहाँ टॉयलेट बने हुए हैं, उनमें कूड़ा पड़ा है, कागजों के अंबार है, कूड़ा घर बना है। ये तो रोज सफाई होती है, रोज का काम होता है। लोग भी आते हैं, वो
सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं रखते। ऐसा तो है नहीं कोई अधिकारी जाके या कर्मचारी जाके वहां कूड़ा फेंकेंगे। तो ये रोज का काम है, रोजमर्रा का, सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है। तो जहाँ अधिकारी के दफ्तर है, जैसे कि आपका दफ्तर है, डीसीपी गंगागढ़ का है, डीसीपी गंगागढ़ का है, डीसीपी का, वहाँ तो काफी जो सफाई है चकाचक है, परंतु जहाँ पब्लिक का वास्ता पड़ता है वहां पर गंदगी है। दूसरा सवाल मेरा कि यहाँ पर काम कराने आई महिलाओं का कोई भी महिला टॉयलेट नहीं है, एक टॉयलेट है उस पर ताला लगा हुआ है। नहीं, महिला टॉयलेट हमने अलग से बनाए हुए हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम खोल देते हैं। क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि वो खुले रह जाते हैं, लोग टूटियों को तोड़ जाते हैं पीछे से, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये शराब की बोतलें जो ये अभी आपने बताया उसको भी देखेंगे, ये है कई। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।